गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी चीज को नियंत्रित करने के लिए उसको दायरे में बांधना पड़ता है। जिस दायरे में जो बनता है वो उसका आकार धारण कर लेता है। वास्तव में इंसान का या मेरा जो दायरा है वो शरीर नहीं, आत्मा है। मेरा जो अपना दायरा है वो शरीर नहीं, आत्मा है। जब हम आत्मा को दायरा बनाते हैं तो जितने काम करते हैं वो आत्मा के दायरे में बंद करके काम को करते हैं। जीवन के दो पहलू हैं, एक पहलू को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म, एक को जड़, दूसरे को चैतन्य, एक को अंधकार, दूसरे को प्रकाश, और एक को मर्त्य और एक को अमर्त्य। संसार के जितने भी संप्रदाय हुए हैं, धर्म के अंग हुए हैं, उन्होंने सबने इस दायरे को माना है। सब इस दायरे में बंधे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो हमारा स्थूल शरीर है ये संसार में रहता है, परंतु अज्ञानता में रहता है, मृत्यु में रहता है, बंधन में रहता है, स्थूल में रहता है। परंतु जो हमारा सूक्ष्म दायरा है वो परमात्मा में रहता है, चैतन्य में रहता है, सक्रिय रहता है। उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश रहता है। अगर हम अपने आप के सही स्वरूप को जानना चाहते हैं, मैंने पिछले प्रवचनों में ये समझाया था कि चैतन्य के द्वारा जड़ को क्रियाशील किया जाता है, ना कि जड़ के द्वारा चैतन्य को क्रियाशील किया जाता है। अंतर केवल इतना ही है, जड़ और चैतन्य का संबंध है। जब जड़ का संबंध चेतन के साथ होने लग जाता है तो चैतन्य होने लग जाता है। जब चेतना का संबंध जड़ के साथ होने लग जाता है तो निष्क्रियता आ जाती है। अगर अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है तो इसी में देखिए कितना आलस्य, कितना प्रमाद, कितना निकम्मापन, कितना काम, कितना क्रोध, कितना लोभ, कितना भोग, कितना मोह, कितना स्वार्थ इस चेतना के ऊपर काम कर रहा है। इस बात को हमको देखना पड़ेगा। अपनी भाषा, अपना दृष्टिकोण, इसको अलग अलग भले ही कर लें, परंतु सबका निर्णय अंत में एक ही है। मां के गर्भ से जीवन की शुरुआत है और शमशान घाट में जाकर के जीवन का अंत है। परंतु हमारा अध्यात्म इस बात को कहता है कि मां के गर्भ से जीवन की शुरुआत है, तो मां के गर्भ में भी तो जीव आया है, और शमशान घाट में जाकर के जीवन का अंत नहीं है। यहां फिर से कहता हूं, मां के गर्भ से शरीर की शुरुआत है और शमशान घाट में जाकर के शरीर का अंत है। मैंने एक ऑडियो में ये समझाया था कि बूंद जाकर के जब सागर में मिल जाती है तो सागर में विलय हो जाती है और उतना आकार सागर के जितना
बना लेती है। उसका स्वरूप सागर के जितने बड़े स्वरूप में समाई उतनी ही बड़ी हो गई, फिर उस बूंद को नहीं खोजा जा सकता। जिस तरह से मैंने कहा था कि कण कण में परमात्मा समाया है, उसके कण कण में परमात्मा चैतन्य हो जाता है। उस पानी में से बूंद अलग तो की जा सकती है, परंतु उसके जर्रे जर्रे में जो पानी का जो गुण है वो समाया हुआ होगा। विराट में विलय होने के कारण विराट के स्वरूप को धारण करता हुआ चला जाता है। ये हमारा अस्तित्व है जिसमें हम अभी बैठे हैं। चैतन्य से जितनी दूरी बनती चली जाएगी उतना ही हम अलग हटते चले जाएंगे, और वहां तक पहुंचने के लिए फिर उतने ही मार प्रयास हमको सहने पड़ेंगे। मैंने एक पिछले प्रवचन में आपको कहा था कि जीवन का संपूर्ण कार्य आत्मा इसी शरीर के अंदर पूरा और इसी जन्म के अंदर पूरा करती है। अगर इसमें किसी वजह से भटक जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो फिर से 84 लाख योनियों का जो दायरा है, जो सर्कल है, उसमें फिर घूमने के लिए चली जाती है। और घूमने जाकर के क्या होता है, उन यातनाओं को फिर से सहना शुरू कर देती है। यहां मैं फिर से कहूंगा, एक स्थिर है, एक अस्थिर है। अब अपने विवेक का सहारा लीजिए। जो स्थिर है वो सत्य है, जो अस्थिर है वो असत्य है। जो स्थिर है वो चैतन्य है, जो अस्थिर है वो पदार्थ है। जो स्थिर है वो ज्ञान है, जो अस्थिर है वो अज्ञान है, अंधेरा है। जो स्थिर है वो अमर है, जो अस्थिर है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। मैं जैसा अभी कह रहा था, सत्य और चैतन्य प्रकाश की बात आपसे कर रहा था, दूसरी तरफ मैंने मर्त्य, अंधकार, अज्ञानता, इनकी बातें आपसे की। आप किधर प्रयत्न कर रहे हैं? आपका प्रयत्न किस तरफ है? अगर प्रयत्न, आप अपनी चेतना को देखो ना, किसी दूसरे को मत देखिए, आप अपनी चेतना को देखिए। आपकी इच्छा आपको किधर लेकर के जा रही है, आपको उसको देखना पड़ेगा। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एक ही होता, प्रकाश ही प्रकाश होता, तो अस्तित्व नहीं बनता। प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, तो जो बचा हुआ रह गया वो अंधकार रह गया। अब मैं फिर से कहता हूं, मैंने पहले बताया था, परमात्मा कण कण के अंदर छुपा हुआ है, समाया हुआ है। आवश्यकता है उसके साथ अपने संबंध को बनाने की। मैंने पिछले ही प्रवचनों में इस बात को कहा था, लोभ हमें अलोभ की तरफ खींच करके ले जाता है, सब जानते हैं। भोग हमें भोग की तरफ खींच करके ले जाता है, सब जानते हैं। परंतु सत्य बताओ, आत्मा परमात्मा की तरफ कहां जा रही है? ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो। अगर ये गति आपके अंदर पैदा हो गई, अगर ये अंदर पैदा हो गई, तो सत्य का संयोग महासत्य के साथ होने लग जाएगा। सत्य का संयोग महासत्य के अंदर, और मैं फिर से कह रहा हूं, सजातीय में सजातीय मिलकर के उसमें घुल जाता है, गायब हो जाता है, उसका आकार नहीं रह जाता है। यहां घुलने की बात मैंने कही, लिक्विड में लिक्विड घुल जाता है, पर मैं आपसे पूछता हूं, गेहूं में गेहूं मिला दिया जाए तो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? फिर पहचान नहीं उसकी आप कर पाते हैं, क्योंकि सजातीय है।
उन दानों को आप ढूंढ नहीं पाएंगे जो एक बार आपने डाल दिए ढेर पर, आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, वो मिल गए, वो मिल गए। ऐसे ही हमें भी अपने स्वरूप को उस महासत्य के साथ संयुक्त करना है, उसके साथ मिलाना है। अगर ये प्रयत्न मानव का रहा तो एक स्थायी उद्देश्य आपका बन जाएगा, एक स्थायी उद्देश्य आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनुष्य अंधेरे से प्रकाश की ओर अधिक पसंद करेगा और अधिक उसकी तरफ बढ़ता हुआ चाहेगा। मृत्यु नहीं चाहता आदमी, मृत्यु नहीं चाहता। बताओ कौन मरना चाहता है? अमरता को सब चाहते हैं। मैंने ही अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो में कहा था, उन तत्वों को, उन साधनों के रूप में हमको खोजना पड़ेगा जिससे उस महानता के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। उन साधनों को, उन तत्वों को हमको खोजना पड़ेगा और उनको अपने जीवन में क्रियाशील करना पड़ेगा। बगैर साधन के गति नहीं है, बगैर साधन के गति नहीं है। गुण जो भगवान ने बनाए हैं ये आत्मा के साधन हैं, गुण जो बनाए हैं वो आत्मा के साधन हैं, और दुर्गुण जो बनाए हैं वो माया के साधन हैं, संसार की तरफ खींच करके लेकर के जाती है। इसलिए ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि आप अंदर से ये चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, तो अमर बनाने की भावना जो आदिकाल से इंसान के ऊपर काम कर रही है, या कहूं जीव के ऊपर काम कर रही है। मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। जब मृत्यु निकट आती है तो सबको पता लग जाता है, जानवरों को भी पता लग जाता है कि मेरी मृत्यु आ गई। वो भी उसकी तरफ बढ़ना बंद कर देता है, बढ़ना बंद कर देता है और चाहता है कि मुझे जीने दिया जाए, मुझे जीने दिया जाए। और जीने दिया जाने का मतलब है, वो एक ही मतलब है कि जब तक ईश्वर ने मुझे ये दिया है तब तक मैं इसका सदुपयोग कर सकूं। यह मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं। आप एक सच्चाई को देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में जब बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाता है तो वो मृत्यु को अपने आप चाहने लग जाता है, अपने आप चाहने लग जाता है, अंदर से आने लग जाता है। जब तक उसके ऊपर जवानी रहती है तब तक वो मरना नहीं चाहता। जिसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं वो यही है कि जब जीव इच्छा करने लग जाए अपने शरीर को छोड़ने की और उसी में अपनी भलाई समझने लग जाए, तो उस स्तर पर जब वो पक जाता है, ये सोच पक जाती है, तो वो मौत नहीं होती है, आत्मा का शरीर को छोड़ना होता है। जब लगाव जीव का शरीर के प्रति बहुत गहरा रहता है तो उसको छोड़ने में भी उतना ही कष्ट होता है जितना उसका लगाव होता है। यहां आप सच को ये देखेंगे, जिनका जन्म है उनकी मृत्यु निश्चित है, जिसने लिया है उसको छोड़ना ही पड़ता है। परंतु जब पक जाता है तो छोड़ने में दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। और जब तक जीव मोह माया के चक्कर में फंसा रहता है, सुखों में फंसा रहता है, भोग विलास में फंसा रहता है, तब तक ये लगाव उसका बना रहता है। नेचर पर, प्रकृति पर आकर के देखिए, तब आपको ये आभास होगा कि मृत्यु तो स्वाभाविक है, वो किसी की दी हुई नहीं है। जीव अपने कर्म को करके संतोष को पाता है, फिर शांति से अपने शरीर को छोड़ देना चाहता है। जीव
पकी हुई अवस्था में, मैच्योर अवस्था में इसको छोड़ देना चाहता है। परंतु अंतर केवल इसमें एक ही है, जीवात्मा संतुष्ट हो जाए किस बात से कि मेरे कर्म पूर्ण हो गए, मेरे कर्म पूर्ण हो गए, इसलिए अब इसको मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने अभी कहा था हर कोई चाहता है मैं अमर हो जाऊं, तो उस तरह की भावना को हमको खोजना होगा, देखना होगा। सीमित नहीं, असीमित बनना चाहता है। कुरूपता, जड़ता, विकृति के बजाय सौंदर्य, चेतना, व्यवस्था, सुघड़ता, इनसे प्यार करता है, इनसे प्यार करता है। अलग अलग क्षेत्र में मनुष्य अपने अपने ज्ञान निर्माण शक्ति के अनुसार सीमित हो, ऐसी बात नहीं है। सबकी गति है, सबकी गति है। मनुष्य के जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, अपने अपने ज्ञान निर्माण सुगढ़ता के से शक्ति के अनुसार व्यक्ति सीमित हो, ऐसी बात नहीं है। असीम संभावनाएं व्यक्ति के जीवन में छुपी हुई हैं, किंतु सबकी गति में एक ही ध्येय है, दुख से सुख, अंधेरे से प्रकाश, मर्त्य से अमर्त्य, जड़ता से चेतना और दुर्गति से प्रगति की ओर चला जाए। सबकी एक ही अंदर की इच्छा है। ये नियम मानव जाति पर ही लागू नहीं होता है, वरन सारी सृष्टि पर लागू होता है। ये मूल नियम है, ईश्वरीय नियम है, चेतना का नियम है। ये पूरी सृष्टि पर लागू होता है। इतर प्राणी वर्ग का और प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में वो मुखरित हो रहा है। नदियों को कौन कह रहा है आप बहिए? अगर उनका अल्प स्वरूप भी रह गया है, वो सीमित स्वरूप में भी रह गए हैं, तो फिर भी अपने अनंत की तरफ बढ़ते रहती हैं, सागर की तरफ बढ़ती रहती हैं। गंभीर, विशद, विराट सागर की ओर दौड़ी जाती हैं और एक ही आकांक्षा रखती हैं कि जब तक मेरी जान में जान है, मेरा अस्तित्व है, मुझे अपने विराट के साथ अपने आप को मिलाना है। मैं पूछता हूं, बीज के पास कौन सा ज्ञान है? उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। आज तक कितना विज्ञान प्रगति कर रहा है, ना तो नदी में ज्ञान बताया, ना बीज में ज्ञान बताया, ना, मैं तो कहता हूं प्रकाश में भी ज्ञान नहीं है। आप ही प्रकाश को पाते हैं तो आपके अंदर उस प्रकाश के कारण ज्ञान पैदा होता है। प्रकाश में भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपके अंदर है। आपका और प्रकाश का जब संसर्ग होता है तो उससे आपको ज्ञान पैदा होता है, सच्चाई का पता लगता है, सत्य क्या है। अर्थात उस पर्दे को उघाड़ दिया जाए जिसने हमारे अंदर अज्ञानता को छाया हुआ है। अगर उस पर्दे को उघाड़ दिया जाए तो हमारा अंदर का छुपा हुआ स्वरूप सामने प्रकट होकर के आ जाए। अंतर यही है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम पहचान नहीं पाते। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है इसीलिए नहीं पहचान पाते कि मोह माया का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा रहता है। उसके कारण हम उसकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी उतंग चोटियों को फैलाए हुए सर्वव्यापी सत्ता की ओर देख रहे हैं, मानो उन्हें अपना स्वरूप
अल्प सीमित जान पड़ रहा हो, जान पड़ता है कि वो उतने ही विराट, अनंत और महान बनने की ओर चिर प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। बीज अपने शुद्र और साधारण स्वरूप से संतुष्ट नहीं होता, वो अपने आवरण को तोड़ फोड़ करके निकलता है और महानता की ओर अपनी यात्रा को करता है। वह विशाल वृक्ष बनता है, फिर भी उसकी विपुल महत बनने की जो इच्छा है, जो रुकती नहीं और सुंदर फूलों से खिल उठता है, मधुर फलों से परिपूर्ण हो जाता है और सत्ता को असंख्य बीज अपने बाद में दे करके जाता है कि ये दुनिया हरी भरी रहे और वो सदा जितना भी बीज वो दे करके गया वो फले फूले। देखिए उस तरह की स्थिति इस संसार की बना करके जाता है। देखिए एक पक्षी अपने शावक को अपने घोंसले के अंदर संकीर्ण आवरण के अंदर तुच्छ जान करके उसको पंखों की फुरफुरी दिलाता है, दिखाता है, पंख फैला करके फुरफुरी करके दिखाता है और अपने बच्चे को सिखाता है कि देख तू भी मेरी तरह अपने पंखों को खोल। उड़ करके दिखाता है और जब नहीं उड़ता है तो घोंसले से गिरा देता है। आगे बढ़, पंख खोल, इस घोंसले में बैठे रहने से तेरा पूर्ति नहीं होगी, तुझे उस प्रयास को करना ही पड़ेगा जो इस नीड के दरवाजे से अखिल विश्व भुवन की ओर जो जाता है। कितना विराट है घोंसला, कितना छोटा सा है, परंतु ब्रह्मांड कितना विराट है। मैं फिर से कहता हूं, घोंसले के अंदर बैठा हुआ वो पक्षी का बच्चा आंख से तो सारे ब्रह्मांड को देखता है, परंतु अपनी कुलांचे मार करके उसके लाभ को नहीं उठाता, उस विराट को प्राप्त नहीं होता, उस विराट के दर्शन नहीं कर पाता। अगर हम भी उस विराट में जाना चाहते हैं, मैंने अभी कहा अगर संकीर्ण शरीर के दायरे तक हम बंधे रहेंगे, संकीर्ण शरीर तक हम रहेंगे, तो हम केवल इतने ही क्षेत्र में अपने कार्य को कर सकेंगे। ज्ञान कर्म हमारे उतने तक ही सीमित रहेंगे। अगर हम अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस दायरे को बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर तक सीमित रहने का जो हमारा क्षेत्र है उसको तोड़ना पड़ेगा और उससे आगे निकल करके उस विराट में अपने आप को गति करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, घोंसले में बैठा हुआ वो पक्षी सुख को पा सकता है, सुख को पा सकता है, परंतु जब वो अपने पंख खोल करके आकाश में उड़ता है तो वो पंख खोल करके आकाश के आनंद को लूटता है, घोंसले में घोंसले के सुख को लेता है और विराट के साथ मिलकर के विराट के आनंद को प्राप्त करता है। जरा सोचो, अगर वो सीमित आवरण में बैठा रहेगा तो उतने तक कैद होकर के रह जाएगा, परंतु जब वो त्याग करके, अपने आवरण का त्याग करके महान को प्राप्त करना चाहता है तो अपना उतना ही विस्तार करता हुआ चला जाता है, उसका विस्तार होता हुआ चला जाता है। अल्प से महत की ओर अग्रसर होने की क्रिया सर्वत्र प्रकृति में चैतन्य है, प्रकृति उसको चैतन्य कर रही है, प्रकृति आपके अंदर भी है, उसमें भी उसका प्रभाव जा रहा है। परमात्मा कण कण में समाया है, चेतना कण कण पर अपने काम को कर रही है। अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने का, जैसे मैंने कहा घोंसले में पक्षी बैठा रहे
तो वो केवल घोंसले के सुख को प्राप्त कर पाएगा, परंतु दूसरे पक्षियों को देख करके जो आकाश में कुलाचे मार रहे होंगे, जो उनको सुख मिल रहा होगा, वो सुख उस पक्षी को नहीं मिलेगा जो अपने निविड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें भी स्वार्थ, भोग, मोह, लोभ, ये जो दायरे हैं, इनको तोड़ करके उस विराट की तरफ जाना होगा, उस विराट की तरफ जाना होगा। तो एक बात स्पष्ट है, चैतन्य प्रकृति से तो और भी स्पष्ट हो जाती है, देखी जा सकती है। मनुष्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण भी है। आप देख लीजिए, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जोर लगा करके कह रहा हूं। अगर आप अपने संकीर्ण दायरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस विराट को प्राप्त करने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। आदि काल से चले आ रहे इन प्रयत्नों के बावजूद क्या मनुष्य अभी तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि मानव जाति आज भी दुखी, क्लांत, भयभीत नजर आ रही है। संघर्ष, कलेश, कलह आज उसे खाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि उसकी यात्रा अल्प से महत की तरफ है। सोचो, मैं यहां एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कष्ट, कलेश आपको खा रहे हैं तो यात्रा महत की तरफ नहीं है। आपने मान लिया है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो जो करता हूं अच्छा ही अच्छा करता हूं, परंतु यात्रा तो आपकी कष्ट कलेशों में भरी हुई है। तो इस कष्ट कलेशों के दायरे को आपको तोड़ना पड़ेगा, इस बंधन को आपको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ करके उस विराट को प्राप्त करना पड़ेगा। व्यक्ति संकीर्णता में जकड़ चुका है, संकीर्णता में जकड़ चुका है। जो बीमार है उसने मान लिया है मैं तो बीमार हूं, जो दुख में है उसने मान लिया है मैं दुख में हूं, जो कलेश में है उसने मान लिया है कि मैं कलेश में हूं। वो कहता है, क्या कहता है? मैं कलेश नहीं करता, ये कलेश करता है। यही बंधन है। मैं स्वतंत्र कहां हुआ? मैं स्वतंत्र कहां हुआ? मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। क्या मैं कलह के लिए पैदा हुआ हूं? दुख पाने के लिए पैदा हुआ हूं? तरह तरह के रोग उसको पाने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या ये भगवान ने मेरे लिए बनाए हैं? सच जानना, ये भगवान ने मेरे लिए नहीं बनाए, ये मेरे निकम्मेपन के कारण, मेरी कमजोरी के कारण ये मेरे साथ आकर के जुड़ गए, जो मुझे अपने त्रास को देते हुए चले जा रहे हैं। मैं इनसे दुखों को पा रहा हूं, त्रास को पा रहा हूं, इसीलिए ये मुझे देते चले जा रहे हैं। और मैंने आपसे कल एक ऑडियो भी डाली थी, जिसमें हमने कल एक मीटिंग की है। मीटिंग करके हम इन सब बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। बस एक ही चीज की जरूरत है, भाई मैं तो अपने बंधन तोड़ सकता हूं, वो भी तब जब मेरे में ज्ञान पैदा हो जाए और इतनी हिम्मत पैदा हो जाए कि उनको तोड़ने की ताकत पैदा हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति के सामने कोई दुष्ट आकर के खड़ा होता है, जिसका उद्देश्य उसको खाना है, हानि पहुंचाना है। अगर हम एक बात को मान लें कि बुखार आ गया और हमने उसके आने को स्वीकार कर लिया और चद्दर ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके उसको अपने साथ लिटा लिया, तो वो आप नहीं उससे लिपटे हुए हैं, वो आपको लिपटा करके लेटा हुआ है और आपको खा रहा है। आप देखिए ना, कितना ही ताकतवर से ताकतवर आदमी क्यों ना हो, एक दिन के बुखार में टूट जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो खा जाता है, उसको खा जाता है।
पर आदमी अंदर से एक बात को मान ले कि नहीं, अब मुझे ये खा नहीं सकेगा, और उस तरह के प्रयत्न करे कि वो खाने ना दे अपने आप को। यानी कि आपके अंदर वो ताकत है, अगर आप उसको लात मार दें, उसके पेट में घूसा मार दें और उसको जान से मार दें, ये ताकत आपके अंदर है। जितनी भी दवाइयां या जो भी उपचार के सिद्धांत हैं उनको अपनाया जाता है, वो बीमारी के पेट में मुंह मारना ही है। और जब तक हम उसको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, मारेंगे नहीं, तो वो मरेगा क्यों। हम केवल रोना रोते रहें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज हमारे स्वभाव में, स्वरूप में आकर के समा गई है। हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए कष्ट सहने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। खोट को निकालना है तो उसके लिए कष्ट सहने ही पड़ेंगे। मैं आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि मानव जाति आज दुखी, क्लांत, भयभीत नजर आ रही है। संघर्ष करने की क्षमता, बुराइयों को मार भगाने की क्षमता आज आदमी खो बैठा है। अगर उन क्षमताओं को क्रियाशील करना है, आप देखते होंगे लुटेरे किसी घर में आकर के लूटने के लिए घुस जाते हैं। अगर वो शोर मचाते हैं तो पड़ोस के आदमी उनका साथ देने के लिए अपने लाठी बल्लम लेकर के दौड़ पड़ते हैं, और सबके दौड़ पड़ने के कारण वो लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। आज आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर इस क्षेत्र में आप अपने सहयोग को करेंगे तो बुराइयों को मार भगाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब इस तरह के प्रयास चलते हैं, समाज में चलते हैं, तो बुराइयों को जाना ही पड़ता है, बुराइयों को जाना ही पड़ता है। आज आप चारों तरफ से अपने आप को झांक करके देखिए, आज आदमी की, परिवार की, समाज की क्या अवस्था बन करके खड़ी हो गई है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो समाज को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, परिवार को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, और अगर इनको अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तभी जो हमें ये बुराइयां खाए जा रही हैं, जब तक हम इनको मारेंगे नहीं, कमजोर नहीं करेंगे, तो ये हमें खाती रहेंगी। और यह मैं फिर से कहूंगा, भाई कोई भी है, जीने का हक तो सबको है, सबको है। जब तक वो जिंदा है तो खाएगा, खा करके जिंदा है। मैं ये कह रहा हूं उसका भोजन ही बंद कर दीजिए। आप अपने आप को क्यों खिला रही हैं उसको? आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो ताकतवर होता हुआ चला जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, उसको कमजोर करना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और मजबूती, मैंने कहा, किसी घर में लुटेरे घुसते हैं तो जब आस पड़ोस साथ देता है तो मजबूत हो जाता है। हमने भी एक अभियान शुरू किया है, इस संबंध में अभियान शुरू किया है। गुप्ता जी को, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी को इसकी जिम्मेदारी दी है। आप लोगों को कहा भी गया है, शाम को 5:15 से 6 बजे तक आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो किसी भी समय आप उनसे फोन से भी बात कर सकते हैं, जिनके नंबर सबको दिए गए हैं, सभी क्षेत्रों में नंबर भेजे गए हैं। आप इस क्षेत्र में कार्य करिए। दूसरे क्षेत्र में अभी मैं जो प्रवचन के रूप में आपको समझा रहा हूं, अगर शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वच्छ होगा, बुद्धि में विवेक होगा,
तो बताइए कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें पतन की तरफ लेकर के जाएगी। मिलकर के चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, जो संभले नहीं है उनको संभालेंगे, जो उठे नहीं है उनको उठाएंगे, जो जगे नहीं है उनको जगाएंगे, जो दौड़े नहीं है उनको दौड़ाएंगे, जो चले नहीं है उनको चलाएंगे। अगर इस तरह की भावना हमारी बनने लग जाए तो ये काम शुरू हो जाए, ये काम शुरू हो जाए। ना होने का एक ही कारण है, अल्पमत। अल्पमत, अल्पमत, अल्पमत में हम पड़े हुए। महत शक्ति तभी बनती है जब अल्पमत खत्म हो जाता है, तभी शक्ति बनती है। कोई बढ़ई यदि लकड़ी के बने कुल्हाड़े और औजारों से किसी लकड़ी को काटकर उसकी उपयोगी वस्तुएं बनाना चाहता है तो उसे असफलता और निराशा मिलेगी। इतना ही नहीं, उसका श्रम भी बेकार चला जाएगा। समझ लेना, जब वो साधन का सही सदुपयोग करेगा तो उसके सदुपयोग से वो कुछ से कुछ बनाता और बनता हुआ चला जाएगा। बिजली के कनेक्शन के अभाव में घर में लगे बल्ब, पंखे सब ऐसे ही व्यर्थ लटके रह जाते हैं। जो परंपरा, या कहिए परंपरा मत कहिए, जो अभी उद्देश्य रख करके जो काम शुरू किया गया है, गुप्ता जी से जो कहा है स्वास्थ्य के बारे में, अगर आप सब उसमें सहयोग करेंगे, अल्पमत में उसे नहीं रहने देंगे, तो एक शक्ति बन करके आएगी। और कैसी शक्ति बन करके आएगी? जो असाध्य रोग भी हैं उनको भी ठीक करने की क्षमता आप लोगों में पैदा हो जाएगी, सहयोग के कारण। सहयोग के कारण बेशक आपके पास कुछ नहीं है, परंतु आप सहयोग करिए। इस बारे में आपको दिक्कत है तो आप सहयोग करिए। अगर आप सहयोग करेंगे तो दिमाग चलेगा। दिमाग, जिसको जिम्मेदारी दी है, जिनकी जिम्मेदारियां, उनका दिमाग चलेगा। सहयोग मिलेगा तो वो करेंगे। करेंगे तो नए नए तथ्य निकल करके आएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर भी इस दुनिया में है। ईश्वर भी इस दुनिया में है। आप साधक स्तर की आत्मा हैं। जब आप अंदर से मन से आप इस कार्य में अपने सहयोग को करेंगे, आपकी भावना इसके अंदर लगेगी, तो शक्ति अपने आप पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर लटके हुए बल्ब, पंखे लटके नहीं रहेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जब अल्पमत सीमित साधनों से, जो स्वयं मर्त्य नाशवान जड़ है, महान प्रकाश अमर्त असीम तत्व की प्राप्ति करने का प्रयत्न है। इसी कारण मनुष्य अपना लक्ष्य अभी तक नहीं पा सका है, क्योंकि अकेला है। क्योंकि अकेला है, वो अपने लक्ष्य को इसीलिए नहीं पा सका। अगर लक्ष्य को पाना है तो आओ। अकेले अकेले पड़े रहोगे तो इसी तरह से कराहते रोते रहोगे, कोई अच्छा नहीं होगा। अब मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। लघु तभी है जब एकांकी हैं, सीमित हैं। महान तभी बनेंगे जो असीमता के साथ मिलेंगे। आओ मिलकर के इन बुराइयों से पीछा छुटाएं, ऐसे प्रयत्न करें जिससे दुख मिटते जाएं। अपने प्रयत्नों से मनुष्य ने जल, थल, नभ सब में गति करनी शुरू की है। अपने प्रयत्न से ही इस इंसान ने सबको बांध लिया, बड़ी बड़ी शक्तियां हस्तगत कर ली। इसका मूल कारण एक ही है, और वो क्या है? वो है एकता का भाव। एकता का भाव। जब एक होकर के हम उस तरफ को चलेंगे तो एक शक्ति बन करके आएगी। अल्प से महत की यात्रा में मनुष्य उस तत्व का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकता है जो स्वयं अमृत है, प्रकाश है, असीम है और सर्वत्र है, स्वयं है और सब में विराजमान है।
जिसे कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये मौलिक शक्ति है, सब में निहित है, बीज में, नदी में, संसार में, प्रत्येक पदार्थ में। उसी शक्ति के द्वारा वो यात्रा अपनी सब पूरी कर रहे हैं। बाह्य साधनों का संयोग लेकर के प्रत्येक पदार्थ अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है और उसे असीम की तरफ प्रवाहित कर देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य की अपनी इस मौलिक शक्ति की उद्भूत करके अपनी यात्रा को पूर्ण करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाए। चलना सबको अपने अपने स्तर से ही पड़ता है। जब आपके अंदर वो शक्ति, मौलिक शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप अपनी शक्ति से चलना शुरू हो जाएंगे। अल्प से आपकी महत की यात्रा शुरू हो जाएगी। केंद्र आप स्वयं बन जाएंगे। अपने अंदर निहित शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी, जिसके द्वारा लक्ष्य को प्राप्त आप कर सकते हैं। मानव के अंतर क्षेत्र के अंदर निहित शक्ति केंद्र के लिए मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना आवश्यक ही है, वरना इसके बगैर कुछ भी होना संभव नहीं है। हमें अपने आप में जागृत होना पड़ेगा, अपनी कमियों को मिटाना होगा, अपने दोषों को मिटाना होगा। आओ मिलकर के सहयोग करो। जो मुहिम शुरू की गई है उनसे केवल इतने से गुजारा नहीं होगा कि आप प्रवचन सुन लेते हैं, इतने से गुजारा नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। आओ मिलकर के सहयोग करो और इस काम को करो, क्योंकि समय पूरा हो गया है। कल फिर इसी विषय को समझाऊंगा। मैं फिर से कहूंगा, संगठन में ही ताकत है। कल फिर समझाऊंगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं और आप संपर्क करिए चंद्र प्रकाश गुप्ता जी से। आप संपर्क करिए और इस काम को आगे बढ़ाओ। बीमारी को, बुराई को, पाप को मारेंगे, मिल करके मारेंगे तो ये मरेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।